ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਭੇਟ ਕਰਾਂ। ਪੇਸ਼ਤਰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੜੀਵਾਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਦਾਸ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਂਝ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਚੱਲਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਕਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੂੰਘ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ੀਮ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਸਮਝਣਾ, ਸੋਚ, ਅਕਲ। दूसरा है जुड़ना, भावकता, जज्बे। कहते ने जज्बियां दा संबंध अगन तत्त नाल है, अग्नि नाल संबंधित ने। जिस दे अंदर जज्बे ही नहीं, कह देंदे ने मनुख ठंडा है। ये मनुख संबंध जोड़ नहीं सकता, जज्बे ही संबंध जोड़ते हैं। फिर कह दिता जाता है ये मनुख संबंधां नूं समझ नहीं सकता। तो एक समझ ते एक जज्बा, जज्बिਆਂ ਨੂੰ भावकता कहते ने, समझ ਨੂੰ बौद्धिकता कहते ने। बौद्धिकता ते भावकता ਇਹ ਦੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਚ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਦੇ ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਵਸਤੂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ, ਬਰਬਾਦ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? क्योंकि ब्रह्मंड बहुत वड्डा है, किस किस नूं समझांगे? जिसनूं समझना है। और मैं अर्ज करा, समझदी भी कोई एक दशा हो सकती है किसी एक समय दे विच। इस वास्ते असीं देखते हां कि जो चोटी दा संगीतकार है वो चोटी दा कवि नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ਸਾਰੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੀਤ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੁਤਾਜ ਨੇ ਕਵੀਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਖੁਦ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਧੁਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਕਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਔਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸੱਵਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਸੰਗ ਤਰਾਸ਼ नहीं ने। और इसे तरीके नाल अगर कोई संग तराश है तो नृत्यकार नहीं है। समझ किसी एक दिशा दे ही बहुत अच्छी काम कर सकती है। और समझ नूं खिलेर दईए, इसनूं भी समझ, इसनूं भी समझ, इसनूं भी समझ, सब कुछ अधूरा रहेगा। जैसे हुण ते मैं देख के हैरान हाँ, शरीर का एक एक अंग इतना महान होंदा जा रहा है कि एक एक अंग दे भी स्पेशलिस्ट पैदा हो रहे हैं। ये पहले नहीं सी। एक कोई हकीम होंदा सी, एक कोई वैद होंदा सी, ओही अखां दा इलाज करदा सी, ओही कन्नां दा, ओही दंदां दा, ओही ताप चढ़ जाण, बुखार चढ़ जाण, उन्हां दा इलाज करदा सी। ओही गुप्त रोगां दा इलाज करदा सी, ओही प्रगट लोगां दा इलाज करदा सी। ज्यों ज्यों पिछे तुसीं चले जाओ, ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਕੀਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੈਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ, और कोई ब्रेन स्पेशलिस्ट है, कोई स्किन स्पेशलिस्ट है। मैं हैरान हूं, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है।
एक एक पुरजा शरीर का इतना महान कि बड़ा समा लग जाता उन्होंने समझण दे च। और फिर भी मैं अर्ज करा समझ पूरी नहीं, किसी कोल भी पूरी नहीं। अगर कोई डॉक्टर कहता है कि अखां दे संबंध च मैं पूरा जान लिया, उसके दावे फोके ने। पर जाने ये तो मनते हैं, पर पूरा ही जान लिया, इस तो अगे कोई जानकारी नहीं है, ये उसका कहना गलत है। एक एक अंग अपने आप दे इतना महान है, ब्रह्मंड ते कितना वड्डा है, महान है। और मैनू इंज भी दिसदा पिया वो दिन भी आने वाले ने जद सज्जी अख दुखेगी किसी होर डॉक्टर कोल जाना पेगा, खब्बी दुखी ते किसी होर कोल जाना पैना। उपर दे दंद दुखे ते किसी होर डॉक्टर कोल जावांगे, थल्ले दे दुखे ते किसी होर कोल जाना पेगा। वो दिन दूर नहीं ने, क्योंकि एक अंग अपने आप दे च महान है। तो मैं अर्ज करा समझ किसी एक दिशा दे च ही सही काम कर सकती है, चंगी काम कर सकती है, वरना नहीं। इसनों भी जान लीए, उसनों भी जान लीए, उसनों भी जान लीए, सारी जानकारी अधूरी रह जाएगी। इस वास्ते कोई भी जो जानकार है, स्पेशलिस्ट है, किसी एक अंग दा ही है, हर पक्षों नहीं है, हर पास्यों नहीं है। तो मुख्तसर मैं अर्ज करा जिसनों समझना है उस नाल जुड़ना है, जिस नाल जुड़ना है उसनों समझना है। तो पहले समझना है कि पहले जुड़ना है? गुरु नानक कहते नहीं, पहले समझना है, जुड़ना बाद दे। जुड़ना भी है कि नहीं ये भी बाद दे, पहले समझना है। पातशाह जी दे बोल धन गुरु नानक देव जी महाराज दे, सुनो मुंदे हरण आखिए गूढ़ा वैण अपार, पहला वस्त सियाणीए तांकी जे व्यापार। पहले सियाण कर ले, पहचान कर ले, समझ ले, खरीदी बाद दे च, लियावी बाद दे च, उन्हों अपनावी बाद दे च, पहले समझ। दुनिया दे च कुछ ऐसे मनुख ने समझदे बाद दे च ने, जुड़दे पहले ने। कुछ ऐसे ने समझदे ने पर जज्बे ठंडे होने करके जुड़दे ने, ऐसे भी ने। समझते बड़ी है समझ। भगत कबीर कहते ने इतनी वड्डी समझ है कि बातन ही आसमान गिरावे। ऐसियां उन्हां कोल गल्लां ने जमीन ते आसमान एक करके रख देणगे, ऐसी उन्हां कोल समझ है, ऐसी उन्हां कोल विचार है। और मनुख दंग रह जाएगा कि जमीन ते आसमान इसने देख कर दिता है। अजूबा समझ बड़ी है। और अक्सर जब समझ दी दुनिया च कोई बहुत अगे लंघ जाता है तो समझ नूं सब कुछ समझ लैंदा है, तो जज्बे ठंडे पै जाते हैं, भावुकता नहीं रहिंदी, बस बौद्धकता ही बौद्धकता, भावुकता नहीं रहिंदी। भावुकता है जुड़न लई, और जिस नाल जुड़ना है उन्होंने समझ सकीए तो बौद्धकता है। ये दो शक्तियां परमात्मा ने बड़ियां निरालियां ते अजीम दित्तियां ने मनुख नूं। यह गल वखरी है कि उंज बहुत कुछ है मनुख कोल। हाथ ना आवन तां भी अपंग है, पैर ना आवन तां भी रह जाएगा, अखां ना आवन, कन ना आवन, बहुत कुछ घट जाएगा। लेकिन ये सब कुछ अपनी थां ते बौद्धकता ते भावुकता अजीम ने, सब तो महान ने। कहते ने दुनिया च कुछ ऐसे पुरुष ने भाव प्रधान ने, कुछ मनुख ऐसे ने बौद्धकता दे तल ते प्रधान ने, बोध प्रधान ने। विचारवाना ने तो इस तरह की भी विचार कीती है कि स्त्री भाव प्रधान है, पुरुष बोध प्रधान है। ये
इस तरह कहते हैं, भावकता ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਦੇ 'ਚ। ਬੌਧਿਕਤਾ ਭਾਵਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ 'ਚ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਅਧੂਰੇ ਨੇ। ਇਸਤਰੀ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਏ, ਜੁੜ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। किधर मैं स्त्री की तोहीन नहीं कर रहा, पुरुष भी इस तरह ही है, समझते जाता है, कई दफा समझ लेंदा है, जुड़ नहीं सकता, भावकता नहीं है। ये अपनी थां ते जो है रह जाता है। बौद्धिकता नूं कहंदे ने अखां, भावकता नूं कहंदे ने पैर। अगर रस्ता वेख लिया तो हुण चलण लई ते पैर चाहिए ने। अखां हैं पैर नहीं तो रस्ता वेख लिया चल नहीं सकता। पैर हैगे ने, अखां नहीं तो फिर ते भटकना है, सज्जे खब्बे भटकेगा। कुछ विचारक कहते ने बौद्धिकता दे नालों भावकता महान है। इस तरह के पुरुषों ने स्त्री नूं महान कह दिता है इस हिसाब नाल। और जिस दे अंदर भावकता प्रधान होवे कह देंदे ने ये ते स्त्री वर्ग है। मैं फ्राइड मनोविश्लेषण जो हिंदी की एक बुक इस वक्त भारत की सब तो महंगी बिक रही है, किधरे जर्मन भाषा दे मन दियां लहरां बारे, मन दियां गहराइयां बारे किधरे फ्राइड ने लिखिया सी, वो अज हिंदी दे अनुवाद हो गया है, फ्राइड मनोविश्लेषण। उसका एक कहना कि भारत दे संत ऋषि मुनि स्त्रीण ने भाव, इन्हां दे अंदर भावकता प्रधान है। जिसम इन्हां कोल पुरुष दा है, इन्हां कोल अंदरूनी हिस्सा सारे दा सारा स्त्री दा है। स्त्रीण ने वो इंज कहंदे ने, फ्राइड दा कहना इंज है, भावकता प्रधान है, बड़ी प्रधान है। और मैं ये भी अर्ज करा, वो जद कह रहे हैं भावकता प्रधान है तो कटाक्ष कर रहे हैं, भाई कुछ भी नहीं है, भावकता ते भटकांदी है। ये भटके हुए लोग ने, भावकता ते भटकांदी क्योंकि अखां ते कोई नहीं, भावकता है। पैर हैगे ने, अखां नहीं। पर मैं अर्ज करा, अखां हैं पैर नहीं, रस्ता वेख ते लिया ते चल नहीं सकता, दोवें पैर कोई नहीं इस कोल। भावकता शायद भटक भटक के कदी पहुंच भी जाए, क्योंकि चलना तो उसदे कोल है ना। पर जिस कोल वेखना है, चलना नहीं, सारी जिंदगी वेखनी च ही लंघ जाएगी, पहुंचेगा किधरे भी नहीं। अक्सर ज्ञानी रह जाते ने, भावक पहुंच जाते हैं। ये भी मैं अर्ज करते हैं, हर जस सुने ना हर गुण गावे, बातन ही असमान गिरावे। भगत कबीर के अंदर बड़ी समझ, बड़ी अकल, और ऐसी अकल है तो जमीन आसमान नूं एक करके रख देंदा है। लेकिन फिर भी धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, प्रथम समझना है, फिर चलना है, फिर जुड़ना है। पहला वस्त सियाणीए तां की जे व्यापार। समझना अख है, क्योंकि अख देखती है, समझ देखना है, अकल देखना है। पहला वस्त सियाणीए ताकि जे व्यापार। पर धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इस दे उत्ते जो प्रमाण दिता है, सुन मुंदे हरण आखिए। ऐ मुंदे, ऐ हिरन वर्गी अख रखण वालीए।
परिपूर्ण परमात्मा ने कुछ खूबियां वंडियां ने। बड़े सुंदर पंख उसने मोर नूं दिते ने और किसी पंखी नूं नहीं। बड़ी सुंदर आवाज उसने कोयल नूं दिती है, किसी नूं नहीं। ऐसी मधुर आवाज किसी कोल भी नहीं जो कोयल कोल है। बड़े सुंदर नेत्र दिते ने उसने हिरन नूं, मिर्ग नूं। ऐसे सुंदर नेत्र होर किसी कोल भी नहीं। ये सारियां खूबियां इस तरीके नाल श्रृंगार रस दे ग्रंथां विच मिलदियां ने ते स्वप्न दे 32 लक्षण मने गए ने। 32 भगत नामदेव जी इसका जिक्र भी करते हैं। प्रणवे नाम देओ नाह के बिना ना सोए 32 लखना। एक हिरदे दे च नाम नहीं ते सुंदरता दे 32 लक्षण कोल होवन करूप है। ठीक है, आवाज भी मधुर है, नैन भी मृग नैन ने, चाल भी हंस जैसी है, मुखड़ा भी कमल जैसा है। सारे 32 जो है लक्षण बयान करते ने स्वप्न दे। पर एक हिरदे च नाम नहीं। भगत कबीर भी कहते हैं, कहो कबीर जैसे सुंदर स्वरूप नाम बिना जैसे कुबज करूप। कुछ भी नहीं। नामदेव ते इत्थे तक कहते ने कि हे परमात्मा ये बंदे मेरे मत्थे ही ना लावी कदी। केड़े? जो ना भजन ते नारायणा तिनका मैं ना करूं दर्शना। मैं वेखना नहीं चाहता। जिन्हां दे दिल दिमाग दे तेरी समझ नहीं, तेरी याद नहीं, ये मेरे मत्थे ना लावी। क्यों? इन्हां कोल बैठांगे मत्थे लगणगे तू भुलेगा। असी अरदास दे च जो शब्द ऐड कीते ने, सेई संत गुरमुख प्यारे मेल जिन्हां मिलिया तेरा नाम चेते आवे। जिन्हां दे संदणिया मेरी दुरमत वंजे मित्र असाडड़े से। तो मैं अर्ज करा ये 32 लक्षण ने स्वप्न दे, जिस दे च अगर नेत्र खूबसूरत ने तो कह दिता जांदे ते मृग रैन, क्योंकि सारे हिरनां नूं परमात्मा ने अखां खूबसूरत दित्तियां ने। आवाज बड़ी मधुर है तो बई ते कोयल जैसी, क्योंकि हर कोयल मधुर कंठ नाल बोलदी है। चाल दे च कोमलता है तो कह दिता जाता है हंस चाल है, क्योंकि सारे हंस अपनी गति दे च अपनी चाल दे च कोमलता रखते हैं। ये तो खैर मुख्तसर दो चार मैं अर्ज कीतियां गल्लां। सुन मुंदे हरण आखिए ऐ हिरन वर्गी अख रखण वालीए। इस नाल क्यों तशबीह दिती? नेत्र जरूर खूबसूरत ने हिरन दे, पर हिरन नेत्रां करके ही ठगाया जाता है, धोखा खा जाता है। दूरों तपदी हुई रेत नूं पानी समझ बैठता है। सहरा दे च अक्सर हिरन धुप नाल जो जमीन तपदी है, दूरों वो देखदा है पानी, प्यासा है, दौड़दा है। जद कोल पहुंचता है पानी नहीं, वो तो रेत है। पर हुण जद दूर वेखदा है तो फिर पानी दिखाई देंदा है, फिर दौड़दा है। कोल पहुंचता है पानी नहीं, वो तो रेत है। दौड़ दौड़ के सहरा दे च अपने प्राण दे देंदा है, पानी हथ नहीं लगता। भी चलो तू एक दफा देखिया, धोखा सी, तपदी हुई रेत सी, तेनू पानी दिखाई दिती, पर तू दोबारा धोखा खादा, फिर तिबारा धोखा खादा, और धोखा खा खा के मर गया। तो धोखे च ही रहा, और यह धोखा तेनू अखा ने दिता। शेख सादी साहब ने किधरे गुलिस्तान च लिखिया, उसका भाव मैं थोड़े सामने रखा। कहंदे ने, ऐ धोखेबाज तू मैनू धोखा दिता, तेरे ते लानत।
पर ऐ धोखेबाज तू दोबारा मैनू धोखा दिता, हुण मेरे ते लानत। वो इंज कहंदा है। मैं एक दफा फिर लवज दोहरावां, ऐ धोखेबाज तू मैनू धोखा दिता, तेरे ते लानत। पर ऐ धोखेबाज तू दोबारा मैनू धोखा दिता, हुण मेरे ते लानत। धोखा एक दफा खाया है, मनुखी सुभाव है। गलती एक दफा हुई है, मनुखी सुभाव है, और मनुख गलतियां तो सीखता है। यह भी मर्ज कर दें, मनुखी सुभाव है। पर एक कोई गलती बार बार और जीवन भर भुलावड़े भुल्ली भुल भुल पछोताणी, भुल कीती पछतावा कीता, फिर भुल कीती पछतावा कीता, फिर भुल कीती फिर पछतावा कीता, जिंदगी इस तरह ही लंघ गई। भुलां दे भुलावड़े भुल्ली भुल भुल। कदी जिंदगी नूं गहराई नाल वेखण दी कोशिश करना, एक गलती एक दफा नहीं, पता नहीं जिंदगी च कितनी दफा आउंदी है। क्रोध कीता पछताए, फिर क्रोध कीता पछताए, फिर क्रोध कीता पछताए। थोड़ा जिहा सुचेत बंदा झूठ बोले है पछताया है, फिर झूठ बोले है पछताया है, फिर झूठ बोले है पछताया, सारी जिंदगी इस तरह ही गई। धोखा दिता है पछताया है, फिर धोखा दिता है पछताया है, फिर धोखा दिता है और देंदा ही रहा। भुलावड़े भुल्ली भुल भुल पछोताणी, एक कोई गलती जीवन भर चलती रही, एक कोई भुल जिंदगी भर जो है चलती रही। तो वेखना और चलना, ये दो अजीम ताकतां परिपूर्ण परमात्मा ने सानू दित्तियां ने, भावकता ते बौद्धकता। तो हुणे तुसीं सरवण कर रहे सी अजीज अमरजीत सिंह जी तो, पहले सुनना है, क्यों समझ जाए तो सुन के ही समझ मिलेगी, उंज नहीं। बोला तो ही पता चलेगा, उंज नहीं, सुन के ही पता चलेगा। और ये मनुख दी दुनिया जो इतनी सूझवान हो सकी, बहुत कुछ इसनों जीवन दे कई तल तो प्राप्त होया सुन सुन के। पुराना सुने होया पिछे सुट दईए, मनुख दा अगला भविष्य भी खो जाएगा। ये भी मैं अर्ज कर दें, पुराणियां नूं आधार बना के मनुख अगे चलदा है, अगे चलदा है। पर जिन्हों समझना है और उस नाल जुड़ना है, तो जुड़न लई भावकता चाहिए है, जज्बा चाहिए है। जिस दे जज्बे ठंडे होवन, संबंध नहीं जोड़ सकता। जिदी बौद्धिकता घट होवे, वो समझ नहीं सकता। जिदी भावकता घट है, वो जुड़ नहीं सकता। वैसे तो गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने, एका सुरत जेते हैं जी। ये सारी खोज हिंदुस्तान दे चली आयुर्वेद दी, जड़ी बूटियां दी। मूल धनंतर है। जैसे लुकमानी तिबदा, यूनानी तिबदा जन्मदाता हकीम लुकमान है, आयुर्वेद दा जन्मदाता वैद धनंतर है। इनू 14 रत्नां दे च एक रतन कहते हैं, वैद धनंतर रतन है भारत दा। इतनी सूझ दिती इसने, इतनी समझ दिती, जड़ी बूटियां दा ज्ञान दिता, बीमारियां दा ज्ञान दिता। वो यही कहता है कि आयुर्वेद ग्रंथ और आयुर्वेद औषधियां इलाज नहीं करदियां, उपचार नहीं करदियां, संतुलन ठीक कर दिया, तवाजन जो बिगड़ गया शरीर दे। इलाज नहीं, संतुलन तवाजन बिगड़ गया। जितनी गर्मी शरीर दे चाहिए सी घट गई है या वध गई है। अगर वध गई है तो कहने ने पित्त प्रधान हो गया। शरीर दे जितनी पानी दी तासीर चाहिए सी वध गई है, तो कफ प्रधान शरीर कह दिता जाता है। समुचे शरीर दे जितना वायु दा तवाजन चाहिए सी चलदा फिरदा नहीं रहा,
हथ दे उत्ते हथ धर के बैठा रहा या बैठक का ही काम सी, तो कुदरती गल शरीर वाई हो जाएगा, बादी हो जाएगा। तो फिर ये वायु प्रधान शरीर हो गया, संतुलन बिगड़ गया, तवाजन बिगड़ गया। इलाज की ये कुछ भी नहीं, कहते ने तवाजन ठीक करो। और संतुलन बहुत समय तक बिगड़िया रहा तो सारी शरीर की मशीनरी नाकारा हो सकती है। वह धनंतर का ख्याल, जैसे गड्डी का एक पुर्जा खराब है तो चलते रही है, जे आवाज कर रही है, चल रही है, लेकिन फिर चलाते ही गए, ठीक ना की थी तो हो सकता सारे इंजन नूं ही ले बैठे, सारी गड्डी नूं ले बैठे। सेम यही कुछ शरीर दे नाल है। बकौले वह धनंतर। महाराज कहते सूझ समझते सारिਆਂ ਦੇ अंदर इको जिहा, जज्बे ते अकल, भावकता ते बौद्धिकता सारिਆਂ ਦੇ अंदर इको जिहा है, पर कोई अपनी जीवन शैली करके इन्हां दा तवाजन बिगाड़ दिंदा है। बस इन्नी गल है, संतुलन बिगड़ जाता है। ते एक दफा बौद्धिकता ते भावकता दा संतुलन बिगड़ गया, जीवन दुख दे च बतीत होवेगा। ये मनुख सुखी नहीं हो सकता। संतुलन बिगड़ना की है, बौद्धिकता इतनी वध गई है, भावकता रही नहीं, अकल ही अकल है। हुण इकबाल जैसा आम शायर भी कहता है, तेरे सीने में दम है दिल नहीं है, तेरा दम गर्म ये महफिल नहीं है। तेरे दिल विच गर्मी ते रही नहीं, तेरे जज्बे ठंडे हो गए, तेरे च भावकता ते है ही नहीं। निकल जा अकल से आगे कि ये नूर चिरागे राह है मंजिल नहीं है। अकल ते रस्ते दा दीवा सी, रस्ता वेखण वास्ते सी। बौद्धिकता ते सी सिर्फ इस वास्ते रस्ता वेख लें, पर तू बस रस्ता ही वेखदा रहा, रस्ता ही वेखदा रहा, चलिया ही नहीं, क्योंकि तेरे जज्बे ठंडे पै गए, तेरे विच भावकता नहीं है। और भावकता है, बौद्धिकता नहीं, कोई इस तरह भी तवाजन खो बैठ देना है तो भटकना जीवन भर आउंदी है। ये तो हुण कदी कदाई ऐसा हो सकता है कि भटके हो भी चलो भटक भटक के किधर दरवाजे ते पहुंच जाए। जैसे कई दफा अंधे भी भटक भटक के टिकाने ते पहुंच जाते हैं। भावकता हो सकता है किधरे 1000 दे चो एक कद नूं मंजिल ते पहुंचा दे, एक नूं, बाकी ते सारे भटक जाणगे। लेकिन बौद्धिकता 1000 दे च एक भी नहीं पहुंच सकता, बस क्योंकि वो तो देखदा चलदा है ही नहीं, बिल्कुल नहीं चलता, सिर्फ देखण दे च ही शौक है। पता नहीं कितने दुनिया दे च मैनूं ज्ञानी मिले ने, कहंदे ने ज्ञानी जी सानूं सुणन दा ही शौक है, पढ़न दा ही शौक है, बाकी कुछ नहीं। जद उन्हां दा मैं ज्ञान देखदा तो मैं उन्हां कोल पुछदा अमृत वेले उठदे हो जप करदे, कहंदे नहीं सानूं बस सुणन दा शौक है, पढ़न दा शौक है, बस बौद्धिकता बौद्धिकता है और कुछ भी नहीं है। तो इस बारे इकबाल इंज कहंदा है, ये ठीक है दिल के पास रहे पासबाने अकल। पासबानी अकल दी चाहिदी है, रखवाली अकल दी चाहिदी है, क्योंकि दिल भोला है, दिल भावक है, दिल जज्बाती है। ये चलेगा, गलत ना चल पाए, किधरे भटक ना जाए, तो रखवाली ते चाहिदी। इस वास्ते बुद्धि नूं मां भी कहंदे ने, बौद्धिकता नूं मां भी कहंदे। ये ठीक है कि दिल के पास रहे पासबाने अकल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। एक छोटा बच्चा सी, मां उसका हाथ पकड़ के चलांदी सी, अज वो जवान हो गया है तो हुण भी मां आखे मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ना,
ਤੇ ਮਾਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਡਾਇਣ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਹੱਥ ਛੋੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਆਖੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਚਲਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਮਾਂ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਹੀ ਚਲਾਣਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਅਪੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਕਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਰ ਦੇ, ਸੁੱਟ ਦੇ ਪਰੇ, ਹੱਥ ਛੁਡਾ ਲੈ ਇਸ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਅਕਲ, ਇਹ ਮਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੱਥ ਪਕੜੇ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ। ਕਿਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੀਏ? ਜਦ ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ। ਜਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਅਕਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟ। ਜਦ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਅਕਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਟ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇ ਅਰਥ-ਬੋਧ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ-ਬੋਧ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋ? ਇਹ ਕਿਸ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈ ਗਏ? ਬਾਣੀ ਇੰਜ ਪੜੋ, ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਖਸਮ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲ, ਕਿਆ ਇਹ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜ਼ਬਾਨ ਇਹ ਝੂਠੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਇਸ ਦੇ ਤੇ ਖਸਮ ਦੇ ਬੋਲ ਆ ਗਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਗਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਝਰਨਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਤਨਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਰੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲ ਪੜਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪਈ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਹੈ। ਅਰਥ ਤੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਰਥ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜੋ ਹੈ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓ, ਚਲਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਸਹੀ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 50 ਟੀਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। 50। ਇੱਕ ਦੇ ਅਰਥ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ, ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਟੀਕਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਗਰਭਗੰਜ ਨੇ, ਸੋਢੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਫਰੀਦਕੋਟੀਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਗਣੇਸ਼ਾ ਸਿੰਘ, ਪੰਡਤ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਰੋਤਮ, ਫਿਰ ਸੱਤੋ ਅਲੀ ਗਲੀ ਸੰਤ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਟੀਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ, ਇੱਕ ਅਰਥ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਕਹੀਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਲਤ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਅਰਥ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆਖੀਏ? ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਮਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹੈ ਭਾਵਕਤਾ ਹੈ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਕਰਕੇ, ਬਰਾਦਰੀ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਸੋਢੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਹੀ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਅਜ਼ੀਮ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਣਗੇ, ਕੋਈ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਣਗੇ, ਸੰਪਰਦਾਈ ਲਿਆਣਗੇ ਸੰਤ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਬੈਠਾ, 50 ਟੀਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
तो हुण की करिए? या तो फैसला करिए एक ठीक है बाकी सारे गलत ने, या कहिए सारे ही गलत ने। तो मेरी समझ जिहड़ी गल आई है सारे ही ठीक ने, एक भी गलत नहीं, सारे ही ठीक ने। वो किस तरह? जपजी साहब एक सागर है रत्ना नाल भरिया होया, पता नहीं कितने रतन पए ने। जेड़ा टीकाकार जितना गहरा चला गया ते सागर दे जिस कोने च चला गया, हुण हर पासे थोड़ी जाएगा, सागर दे जिस कोने च चला गया मोती उसनूं लभ पए ने, उस तरह दे नीलम पन्ने उसनूं लभ पए ने। चूंकि हैं सारे ही सागर दे मोती, इस वास्ते सारे ही ठीक ने। यह गल वखरी है, पता नहीं सागर दे किहड़े कोने चों लभ के लिया है, किस कुंठ चों लभ के लिया है। मंजी साहब गुरुद्वारा साहब दरबार साहब दा कथा स्थान, उत्थे विवाद चल रहा सी और सुभाव के मैनू किधरे गल फुर गई, धन गुरु रामदास जी ने बख्शिश कर दी। मैं कहा विवाद कानू करदे हो, सारे ही ठीक ने। 3-4 तरह के विद्वान ते बहुत भयंकर विद्वान जो है विवाद चल पिया, और मैं देखिया विचार तकरार बनन लग पई है। भाई संतोख सिंह जी कहंदे जद विचार तकरार बनन लगे तो विचारक एक पासे हो जाता है, क्योंकि हुण तकरार बनन लग पई है ते तकरार विचार होंदी ही नहीं। अगर फिर कोई तकरार दे शामिल हो गया है तो भाई संतोख सिंह जी कहंदे ने विचारक नहीं है, विचारक फिर एक पासे हो जाता है, हाथ जोड़ के एक पासे हो जाता है। ठीक है, फिर तुसी ठीक हो, आप एक पासे। मैं उत्थे देख ले ये ते विचार तकरार ते किधरे हाथापाई तक नौबत ना आवे, तकरार जो हो गई तो उत्थे मैं समा मंग लिया। मैं कि 2 मिनट मैनू भी वक्त दे दो, मैं कुछ कहना है। वो सारे कहने लगे काफी देर दे तुसी चुप बैठे, बोलते ही नहीं। मैं कहा मैं हुण बोलना मुनासिब समझना है, क्योंकि हुण विचार तकरार बनन लग पई है। कि जो पानी सी अग हो गया, जिन्हें खेतां नूं हरा भरा करना सी ते जलाएगा, साड़ेगा। मैं कहा सारे ही ठीक ने। कहने ये किस तरह, किस दृष्टिकोण नाल तुसीं कहंदे हो? दृष्टिकोण रखो, क्योंकि सारियां कोल दृष्टिकोण सन। कोई ग्रामर नूं अगे लैंदा सी वे ग्रामर अनुसार प्रिंसिपल साहिब सिंह बिल्कुल ठीक ने, पर कोई कहंदा सी भावकता तो हीणे ने, बौद्धकता ही बौद्धकता है। इस वास्ते ये टीका खुश्क है, बड़ा रस नहीं है इहदे विच। लोकां कोल प्रमाणिकता सी, बकायदा दलीलां सन, ये भी मैं अर्ज करदे हां। और उन्हां सारियां दलीलां इत्थे सामने रखीए तो गुस्ताखी माफ बंदा नास्तिक भी हो सकदा है, इन्नियां दलीलां उन्हां ने इकट्ठियां कीतियां। मैं कहा सारे ही ठीक ने। ते कहण लगे प्रमाणिकता, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਪਜੀ ਇੱਕ ਮਹਾਸਾਗਰ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਤਨਾਕਰ, क्योंकि कहने रतन सागर दे चों निकले। और मन लेंदे आ क्योंकि जीवन सारा पानी चों निकलिया, साचे ते पवना भाया, पवने ते जल होए। तो जे सारा विकास पानी तो चलिया तो मन लेना चाहिए पानी चों रतन निकले। रतन आकर रतना दी खान, रतन उपाय धरे खीर मथिया, होर भखलाए जे असी किया, कह नानक छपे क्यों छपिया, एक ही वंड दिया। आसा मल्ला पहला महाराज भी इसनूं रत्नाकर कहंदे ने, रतना दी खान। तो मैं कहा जपजी एक सागर है, रतना दी खान है। अतकी दास ने मूल मंत्र आप जी के सामने रखा है। फिर दोबारा मुलाकात हुई, सतगुरु ने सेहत बख्शी, जिंदगी बख्शी, तो शायद जपजी साहब दियां कुछ विचारां आप जी के सामने रखिए। मैं कहा यह सागर है,
ਤੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਚ ਤੇ ਸਾਰਾ ਫੋਲਣਾ ਫਰੋਲ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਦਰਿਆ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਮੈਂ ਮਛਲੀ कैसे अंत ला। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਮਛਲੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਪੇ ਸਾਰੇ ਸਾਗਰ ਨੂੰ। ਕਈ ਕੋਣੇ ਨੇ ਇਸਨੇ, ਫੈਲਾਓ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। तो मैं कहा सारे ही ठीक ने, जिस जिस कोने दे जिस जिस गहराई चों जो कुछ भी जो लभ के लैन है ते सागर दा ना, अर्थ ते जपजी साहब दा ही ने ना, है ते इस सागर दा ही, तो सारे ही ठीक ने। अगर कोई संख भी कट के ले आया तो सागर दे ही ने, अगर कोई सिपियां भी कट के ले आया तो सागर दियां ने, अगर कोई मोती भी कट के ले आया तो सागर दे ही ने, सारे ही ठीक ने। ये उस जमाने की गल है जब इस विवाद विच बाबा गुरमुख सिंह पटियाले वाले भी बैठे सन चुप, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहने लगे मस्कीन गल ये है, गल तेरी ठीक ना होंदी होई भी असीं मन लैंदे हां, गल खत्म। उठा दी उन्होंने सभा। कहने लगे गल तेरी ठीक ना ही होंदे होया तकरार खत्म कर दी है। चलो असीं तकरार खत्म की थी, चले। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਭਾਵਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੋੜਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਐਸਾ ਮੰਨਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਕਰਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਥੋੜੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਾਣਾ ਸੀ। मैं कहा बड़ी नीति खेड गए। कहने लगे नीति ना वरती तो इस तरह हो सकता सी, हाथापाई हो जानी सी, बहुत कुछ हो जाना सी। तो खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, ये अथाह सागर है आप अपनी बुध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तोहें ते थी।